हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा। जैसा कि हमारा लगातार टॉपिक चल रहा है स्कूल करिकुलम यानी कि विद्यालय पाठ्यक्रम, तो उसी के अंतर्गत हम आज आगे देखेंगे विद्यालय पाठ्यक्रम की परिभाषाएं। लेकिन एक नज़र हम पाठ्यक्रम के अंतर्गत फिर से डाल लेते हैं। पाठ्यक्रम क्या है, जैसा कि बताया जा चुका है। अंग्रेजी भाषा में जो करिकुलम कहा जाता है वह लैटिन भाषा का शब्द है क्यूरेरे, उससे बना है, जिसका अर्थ है दौड़ का मैदान यानी कि रेस कोर्स। शिक्षा के अंतर्गत इसका अर्थ है छात्रों का कार्यक्षेत्र अथवा छात्रों की दौड़ का मैदान अर्थात रेस कोर्स। यहाँ पर तात्पर्य ये है कि शिक्षक पाठ्यक्रम की सहायता से अपनी शिक्षण क्रियाओं का संपादन करता है, जिसमें छात्र अनुभव तथा क्रियाएं करके अपना विकास करता है और अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता है। इस प्रकार छात्र मैदान में दौड़ करके अपने लक्ष्य तक पहुंचने से या पहुंचने में सफलता प्राप्त करता है। शिक्षक की दृष्टि से पाठ्यक्रम एक दिशा एवं साधन है, जिसका अनुसरण करके शिक्षक के लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। पाठ्यक्रम एक दिशा एवं साधन है, जिसका अनुसरण छात्र करता है और अपने लक्ष्य पर पहुंचता है। पाठ्यक्रम के व्यवस्थित रूप को ही पाठ्यक्रम की संज्ञा दी जाती है, जो छात्रों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए तैयार करता है। इस संदर्भ में अनेकों विद्वानों ने अपने अपने मतानुसार पाठ्यक्रम को परिभाषित किया है, जिसमें से कुछ परिभाषाएं इस प्रकार से हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू कनिंघम। कनिंघम लिखते हैं पाठ्यक्रम कलाकार यानी कि शिक्षक के हाथ में एक यंत्र है, जिससे वह अपनी सामग्री यानी कि शिक्षक को अपने आदर्श यानी कि लक्ष्य के अनुसार अपने कला गृह यानी कि विद्यालय में मोड़ता है। 8. करिकुलम इज ए टूल इन द हैंड्स ऑफ द आर्टिस्ट यानी कि टीचर, जो आर्टिस्ट कहा गया है इसमें टीचर, टू मोल्ड हिज मटेरियल पकड़ के लिए आया है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू हिज आइडियल ऑब्जेक्टिव हिज स्टूडियो यानी कि स्कूल। यहाँ पर डेफिनेशन बहुत ही सार्थक है। इट इज ए टूल इन द हैंड्स ऑफ द आर्टिस्ट टू मोल्ड हिज मटेरियल अकॉर्डिंग टू हिज आइडियल हिज स्टूडियो। नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे अकॉर्डिंग टू रुडयार्ड के वेट एवं कॉर्नबर्ग। पाठ्यक्रम में व्यापक रूप में समस्त विद्यालयी वातावरण निहित है। इस वातावरण में विद्यालय द्वारा छात्रों को प्रदान किए जाने वाले समस्त कोर्स क्रियाएं, पाठन क्रियाएं तथा समुदाय आते हैं। ये कहते हैं कि पाठ्यक्रम वह है जिसमें व्यापक रूप से विद्यालयी वातावरण यानी कि जो एनवायरमेंट स्कूल का होता है सब कुछ निहित है और छात्रों को जो कुछ ज्ञान प्रदान किया जाता है यानी कि कोर्स में जो निहित रहता है, क्रियाएं एक्टिविटीज जो कराई जाती हैं, पाठन क्रियाएं कराई जाती हैं तथा समुदाय आते हैं। या फिर यूँ कहें करिकुलम इन इट्स ब्रॉडर सेंस इंक्लूड्स द कंप्लीट स्कूल एनवायरनमेंट इन्वॉल्विंग ऑल द कोर्स एक्टिविटीज, रीडिंग एंड एसोसिएशन furnished to the pupils in the school। नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे हम सोवेल की। अकॉर्डिंग टू सोवेल, पाठ्यक्रम को समस्त मानव जाति के ज्ञान एवं अनुभवों का सार समझना चाहिए। Curriculum should be conceived as an epitome of the rounded whole of the knowledge and experience of the human face। नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू जॉन डीवी, सीखने का विषय या पाठ्यक्रम पदार्थों, विचारों और सिद्धांतों का चित्रण है, जो कि उद्देश्यपूर्ण लगातार क्रियान्वेषण के साधन या बाधा के रूप में आ जाते हैं। इनके कहने का तात्पर्य ये है कि बालक जो कुछ सीखता है प्रयत्न द्वारा, अभ्यास द्वारा, वह पाठ्यक्रम में निहित होता है, तभी उसका अभ्यास करता है, उसका प्रभाव उस पर पड़ता है, तो उसके जो विचार हैं तभी परिवर्तित होते हैं तथा सिद्धांतों का चित्रण है। सिद्धांत भी पाठ्यक्रम के अनुसार बालक को सिखाए जाते हैं, यानी कि सिद्धांतों का महत्व बताया जाता है। सिद्धांतों के आधार पर अपने जो है अध्ययन कार्य करता है।
जो कि उद्देश्यपूर्ण लगातार क्रियान्वेषण के साधन या बाधा के रूप में आते हैं। Subject matter of learning or curriculum is identical with all the objects, ideas and principles which enter as resources of obstacles into the continuous intentional pursuit at a course of action। नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे अकॉर्डिंग टू आर डाल के अनुसार। आर डाल ये लिखते हैं, पाठ्यक्रम उन अनुभवों का समग्र रूप है जिनको विद्यालय के निर्देशन में सीखने वालों को प्रदान किया जाता है। करिकुलम एम्बॉडीज ऑल द एक्सपीरियंस विच आर एफर्ड टू लर्नर अंडर ऑसिक और डायरेक्शन ऑफ द स्कूल। नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे अकॉर्डिंग टू एनन पाठ्यक्रम वातावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है। द करिकुलम इज द सम टोटल ऑफ द एक्टिविटीज दैट गो ऑन इन द एनवायरमेंट। इसी विषय में मुंडो लिखते हैं, पाठ्यक्रम में वे समस्त अनुभव निहित हैं जिनको विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाया जाता है, चाहे वह प्रार्थना सभा हो, चाहे खेल का मैदान हो, चाहे पुस्तकालय हो, कुछ भी हो। इनका कहने का तात्पर्य ये है कि विद्यालय में जो भी बालक अनुभव करता है, सीखता है, प्रत्यक्षण करता है, वह सब पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है। करिकुलम एम्बॉडीज all the experiences as which are utilized by the school to attain the aims of education। According to Walter, पाठ्यक्रम में वे समस्त अनुभव शामिल हैं जिनको बालक विद्यालय के निर्देशन में प्राप्त करते हैं। इसके अंतर्गत कक्षा कक्ष की क्रियाएं एवं उनके बाहर के समस्त कार्य एवं खेल शामिल हैं। इन्होंने लिखा है कि जिनको बालक विद्यालय के निर्देशन में प्राप्त करते हैं, यानी कि जो विद्यालय के रूल होते हैं और अध्यापकों का निर्देशन उन्हें मिलता है, जो कि पाठ्यक्रम के आधार पर ही होता है, उसके अनुसार जो भी बालक सीखते हैं वह सब एक तरह से पाठ्यक्रम ही है। द करिकुलम में बी डिफाइंड एज ऑल द एक्सपीरियंस दैट pupil have while under the direction of the school। It includes both classroom and extra activities work as well as play। इसी संबंध में माध्यमिक शिक्षा आयोग ने लिखा है, curriculum does not mean only the academic subject traditionally taught in the school, but it includes the totality of experiences that a pupil receives through manifold activities that go in the school, in the classroom, library, laboratory, work, I hope, playground, and the numbers informal contact between teacher and pupils। In this sense, the whole life of the school becomes the curriculum, which can touch the life of the students at all points and help in the evaluation of a balanced personality। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि पाठ्यक्रम से अभिप्राय मात्र उन सैद्धांतिक विषयों से नहीं है जो विद्यालय में परंपरागत ढंग से पढ़ाए जाते हैं, अपितु इसमें अनुभवों की वह संपूर्णता विद्यमान है जिनको छात्र विद्यालय, कक्षा, पुस्तकालय, कार्यशाला, प्रयोगशाला, खेल के मैदान और अध्यापकों एवं शिष्यों के अनेकों अनौपचारिक संपर्कों से प्राप्त करता है। इस प्रकार विद्यालय का संपूर्ण जीवन पाठ्यक्रम हो जाता है, जो छात्रों के जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित कर सकता है और उनके संतुलित व्यक्तित्व के विकास में सहायता देता है। माध्यमिक आयोग या फिर माध्यमिक शिक्षा आयोग ने बहुत ही विस्तार से अपने शब्दों में पाठ्यक्रम को परिभाषित किया है। उन्होंने सभी अनुभवों को इसमें सम्मिलित कर दिया है, जैसे कि विद्यालय
छात्र विद्यालय यानी कक्षा, पुस्तकालय, कार्यशाला, प्रयोगशाला, खेल के मैदान और अध्यापकों एवं शिक्षकों के अनेकों अनौपचारिक संपर्कों से यानी कि प्राप्त जो भी करता है वह सब पाठ्यक्रम उसका हो जाता है, यानी कि उसके द्वारा कुछ ना कुछ वह अवश्य ही सीखता है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे हम अकॉर्डिंग टू एजुकेशन कमीशन। इससे पहले हमने सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन की परिभाषा देखी। तो शिक्षा आयोग के अनुसार विद्यालय के पर्यवेक्षण में उसके अंदर तथा बाहर अनेक प्रकार के क्रियाकलापों से छात्रों को अनेक या अनेकों अध्ययन अनुभव प्राप्त होते हैं। हमें विद्यालय पाठ्यक्रम को इन अध्ययन अनुभवों की समझते हैं। इनके कहने का तात्पर्य ये है कि विद्यालय के पर्यवेक्षण में उसके अंदर यानी कि विद्यालय में तथा बाहर अनेक प्रकार के क्रियाकलाप कराए जाते हैं। छात्रों को उससे अनेकों जो है अध्ययन अनुभव प्राप्त होते हैं, जैसे खेल के मैदान में खेलने के तरीके, खेलने की विधियाँ, खेलने से संबंधित शब्दावली तथा विद्यालय में जो भी एक्टिविटी कराई जाती है, जैसे कोई मॉडल बनवाना है तो प्रोजेक्ट दिया जाता है, जैसे किसी टॉपिक पर लेख लिखने के लिए दिया जाता है तथा अन्य गतिविधियाँ भी कराई जाती हैं। वे सब एक तरह से पाठ्यक्रम भी होती हैं। बोलने की योग्यता प्रदान करना तथा अनेक अनुभव छात्रों के लिए वे पाठ्यक्रम का ही कार्य करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो। पाठ्यक्रम में सीखने वाले या बालक के वे सभी अनुभव सम्मिलित हैं जिन्हें वह विद्यालय या उसके बाहर प्राप्त करता है। ये समस्त अनुभव एक कार्यक्रम में निहित किए जाते हैं जो उसके मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक एवं नैतिक रूप से विकसित होने में सहायता प्रदान करते हैं। या यूँ कहें, करिकुलम इंक्लूड्स ऑल द लर्नर्स एक्सपीरियंस इन ऑल आउटसाइड school. There includes in a program which has been divided to help him to develop mentally, physically, emotionally, socially, spiritually and morality. अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि इन सब परिभाषाओं के आधार पर निष्कर्ष यही निकलता है कि बालक विद्यालय में जो कुछ सीखता है, जो कुछ अनुभव करता है, चाहे वह कक्षा में, पुस्तकालय में, कार्यशाला में, प्रयोगशाला में या खेल के मैदान में, अध्यापकों के संपर्क से या शिक्षकों के संपर्क से या फिर साथियों के संपर्क से, यानी कि जो कुछ ग्रहण करता है वह सब उसका पाठ्यक्रम हो जाता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।